गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। जब तक दुनिया देश जाति मजहब में बटी है, वह परमात्मा, अल्लाह कह लो या गॉड कह लो, उसको नहीं पा पाएगी। और दुनिया में कोई कोई विरला, बहुत लाखों करोड़ों में एक जीव जो है इन सब से ऊपर उठ के परमात्मा को प्रेम में डूब जाएगा और उसी क्षण उसे परमात्मा जो है वह मिल जाएगा। क्योंकि काल के जो फसावों में ये भी बहुत भयंकर फंसा है, और कोई जो मजहब, जाति, देश, भाषा के अंदर जो बांट रखा है, और जो दुनिया के अंदर जो है काल ने झगड़ा करा रखा है कि भाई तेरा ध्यान जो है वो परमात्मा में ना लगे। उसके हजारों मुंह जो है काल में से, ये कुछ मुंह ये भी हैं, बाकी मुंह तो है ही है कि जीव का जो ध्यान जो है वो माया में फंसा के रखता है, वो काम में फंसा के रखता है, क्रोध में फंसा के रखता है, अहंकार में फंसा के रखता है, लोभ में फंसा के रखता है, पत्नी, बच्चे, माता पिता, मित्र, कुंबा, इनमें फंसा के रखता है, धन जायदाद इनमें फंसा के रखता है। लेकिन ये भी एक बहुत भयंकर कारण है कि ज्यादातर लोगों को जो भक्ति में जुड़ना भी चाहते हैं, उनमें काल जो है वो आडंबरों में डाल के और मजहब में फंसा देता है। कि दुनिया को ये लगता है कि परमात्मा प्राप्ति के लिए मैं ये घंटी बजा ली तो परमात्मा मिल जाएगा। अरे भाई, असली घंटी तो अंदर बज रही है। आप जाओ अंदर, जब अंदर की यात्रा करोगे तो आपको घंटी और शंख की ध्वनि वहां सुनाई देगी अनंतनाथ। ये तो कॉपी है, जो सिंबल है वही की पहचान कि तेरे अंदर घंटी बज रही है, और उसके ऊपर भी है। तुझे बांसुरी भी सुनाई देगी वहां पर, तुझे झिंगुर की आवाज भी सुनाई देगी, तुझे मृदंग भी सुनाई देगी, तुझे बीना भी सुनाई देगी, तुझे किंगरी भी सुनाई देगी, सारंग भी सुनाई देगी। ये सारी आवाजें अनहदनाद की तुझे अंदर भीतर जाके सुनाई देगी। और ये क्या है, सारी ये मैग्नेट्स हैं एक तरीके से, जो से मैग्नेट होता है ना, काम करता है, वैसे ही ये सूरत, सूरत कौन सी, आत्मा जो मन से अलग हो रही है, उसको जो है लेके कहाँ पहुंचाएगी, ये परमात्मा तक। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, सुरत आत्मा हो गई, धुन के माध्यम से, इस अनंतनाद के माध्यम से परमात्मा तक पहुंचेगी। लेकिन पहुंचेगी कैसे, गुरु, पूर्ण गुरु की कृपा में। लेकिन काल क्या करता है कि लोगों का ध्यान, करोड़ों अरबों खरबों लोगों का ध्यान जो है वो भटका के रखता है। कोई कोई विरला, करोड़ों में से, लाखों में से कोई एक विरला जो है वो इस सत्य को पहचान लेता है कि ये काल तो यार बेवकूफ बना रहा है मेरा, ये तो संसार का बेवकूफ बना रहा है, कि ये तो मजहब के झगड़ों में फंसा रहा है मुझे, या रीति रिवाजों के अंदर फंसा रहा है, या देश के झगड़ों में फंसा रहा है, मेरा बुद्धि जो है उस तरफ ले जा रहा है। वैसे काल ये भी करता है कि आप बुद्धि को एक तरफ से हटाओगे तो वो दूसरी जगह फंसा देगा, क्योंकि उसके पास सैकड़ों मुंह है। भाई, आपका काम से आपका ध्यान हटा तो आपको लोभ में डाल देगा, धन कमाना है, धन कमाना है, धन कमाना है। लोभ से हटा तो मुंह में फंसा देगा, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा मकान, मेरी गाड़ी। वहां से हटा तो भैया इनमें मजहब में फंसा, कहीं ना कहीं फंसा देगा, झगड़े में फंसा देगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर अटैच हो जाएगा, आदमी पागल हो जाएगा दिन रात, नहीं मेरी पार्टी जीत जाए, मेरी पार्टी जीत जाए। उसका काम है, वो कहेगा नहीं मैं अपने समाज का बड़ा, समाज में फंसा देगा, मैं अपने समाज का बड़ा भला कर रहा हूँ। अरे भाई, सच्चा भला तो क्या है, जब तू साची प्रीत उसके साथ जोड़ देगा और अवर संग तोड़ी, संसार से तोड़ देगा और उससे जोड़ देगा। साची प्रीत तुम संग जोड़ी, अवर संग तोड़ी। तो तू उस भेद को समझ। तुझे जो प्रीत है वो मंदिर से नहीं करनी, वो मस्जिद से नहीं करनी, तुझे गुरुद्वारे से नहीं करनी, या गिरजाघर से नहीं करनी, या मजहब के नाम से नहीं करनी। तो सारा संसार ही परमात्मा है, रूपी है, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। मानस की जात एक पहचान वो, सारे संसार में एक ही जाति है। और इवन ये जीव जंतु, ये वृक्ष, ये पेड़, ये कीड़े मकोड़े, ये पक्षी, ये जल के प्राणी, ये देवता, और भी जितने भी सैकड़ों अरबों खरबों प्रकार की योनियां, ये सब तू ही है, अर्थात परमात्मा है। मंसूर की भाषा में, मैं खुदा हूं, मैं हूं ही नहीं, केवल खुदा ही खुदा है, खुदा ही खुदा है।
केवल परमात्मा ही परमात्मा, केवल राम ही है। जब जहां जहां देखेगा कण 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 राम का। ये तो भेद ने हमें अलग छुपा रखा है। भेद ने हमें, जो काल ने हमें जो है मन का आवरण डाल रखा है, माया का आवरण डाल रखा है, उसकी वजह से ऐसा एहसास हो रहा है कि नहीं मैं अलग हूँ, द्वैत अद्वैत, द्वैत व द्वैत के चक्कर में लगा हुआ है। नहीं नहीं मैं अलग हूँ, तू अलग है, ये घास अलग है, धरती अलग है, ये देवता अलग है। नहीं, कुछ भी अलग नहीं, केवल एक परमात्मा है। केवल संसार में एक ही वो महासागर है, और ये जो बूंदे हैं वो उसमें मिली है, कभी उससे बिछड़ी है। सिर्फ जो पर्दा है, उस पर्दे की वजह से एहसास हो रहा है कि ये अलग होगी। असल में आत्मा जो है कभी भी परमात्मा से ना बिछड़ी थी, ना बिछड़ी है, ना बिछड़ेगी, कभी भी नहीं बिछड़ी। सिर्फ एहसास ऐसा हो रहा है, ऐसा भ्रांति हो रही है कि ये अलग है परमात्मा से। वास्तविकता में अलग है ही नहीं, कुछ भी अलग नहीं है उससे। तूने इस जो पर्दा है, इस पर्दे को हटाना है ताकि ये भेद हट जाए। और जब तू इस चीज को पा लेगा, जो कोई एक विरला जो है इनसे ध्यान हटा के, ये झगड़े, मजहब के झगड़े, जाति के झगड़े, ये देश के झगड़ों से, और इवन कुंभे परिवार के से मोह से हटा के जो परमात्मा में लगा देगा, और लो इस तरफ लगा देगा कि उसको कुछ और जो है, उसका कहीं और ध्यान ही नहीं है, ध्यान केवल परमात्मा में। संसार से ध्यान हटा लिया, कार्य संसार में कर रहा है। जैसे अपना रविदास जी जो है वो जूती गणते थे, लेकिन मालिक में ध्यान, मालिक नाम मालिक का, मालिक 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 मालिक, कोई भी नाम ले ले, राम 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 राम। जब तू फिर आगे कुछ पूर्ण संत मिल जाएगा, तुझे पंच नाम प्रदान कर देगा, तो उस रस में तू डूब जाएगा। जब तू उस भेद को समझ जाएगा कि भाई संसार में मालिक के अलावा तो कुछ है ही नहीं, मैं कहाँ फंसा हूँ, मुझे बार बार काल पटक रहा है, मेरा ध्यान बार 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 काल हटा रहा है, मुझे मेरे ही खिलाफ ये आत्मा जिसको दूसरी जो है, जिसके मैं खिलाफ खड़ा हूँ, या ये मेरे खिलाफ खड़ी है, ये दोनों मैं ही हूँ। दोनों को क्या है, रोग हो रखा है। किसका रोग है? काल का रोग हो रखा है। तो इसको तो आदमी जीव जो है दूसरों को थोड़ा कम समझा सकता, लेकिन सबसे पहले तो उसे अपने आप को, स्वयं के ऊपर काम करना पड़ता है, अपने आप को सुधारना पड़ता है, अपने आप को परमात्मा की तरफ लगाना पड़ता है। ये बहुत कठिन भी है और बहुत आसान भी है। अगर जीव इसमें लो लगा ले तो क्षण भर में हो जाए, और ना लगाए तो धीरे धीरे अभ्यास करता रहे तो बहुत लंबा समय लग जाता है। लेकिन लो उसके साथ लगा, केवल परमात्मा के साथ लो लगाओ, यही तेरी पूजा है, सच्ची पूजा। तो कहीं मत जा, किसी जंगल में चाहे जा या ना जा, किसी मंदिर में चाहे जा ना जा, मस्जिद में जा ना जा, मंदिर में जा ना जा, गुरुद्वारे में जा ना जा, परिवार का काम करते हो, लेकिन ध्यान परमात्मा में लो उसके लगी है। लो जो है उसकी तरफ लगा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, जलाकर भस्म खुद नुमाई की, भस्म तन पर लगाता जा। तू अपनी जो अहंकार की जो ये तेरे जड़ा हुआ है तेरे ऊपर, इसको हटा, इसको भस्म कर दे। लगा, हर वक्त लो लगा परमात्मा में। एक ही परमात्मा, संसार में दूसरा कोई है ही नहीं, ना दूसरा था ना दूसरा होगा। एक ही परमात्मा, एक ही ने सृष्टि रची, संसार में एक ही है, दूसरा है ही नहीं। कोई किसी नाम से पुकार ले, क्या फर्क पड़ता है? उसके तो अरबों खरबों नाम है, और वैसे तो वो अनामी है। तो लग जा भाई, लग जा, उसकी तरफ लग जा। संसार के ये झगड़ों से निकल, तू भी उन करोड़ों प्राणियों में से एक जो विरला सूरमा होता है, उस प्रकार का बन जो इस जीते जी जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति पा लेता है। मालिक की तरफ लग, केवल मालिक की तरफ लग। ना उसके कोई अगरबत्ती की जरूरत है, ना उसको कोई धूप की जरूरत है, ना उसे किसी सजदा कर, आदर में कर। लेकिन तू नहीं भी करेगा तब भी वो तुझे मिलेगा तो सही, अगर तुझे लो लगी है। ना स्नान की जरूरत है, ना स्नान करने की जरूरत, ना बाल बढ़ाने की जरूरत है, ना बाल कटाने की जरूरत है। कुछ भी कर ले, किसी भी चिन्ह को पहन ले, कोई भी वस्त्र पहन ले, चाहे फटे पहन ले चाहे ना पहन, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी दिशा में की तरफ ध्यान कर ले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी दिशाएं उसकी, ये 10 दिशाएं परमात्मा की हैं, उसके अलावा कहीं नहीं। ये संसार में कुछ और है ही नहीं। ये दिशा भी तो परमात्मा से ही निकली है, ये काल भी परमात्मा से निकला, ये माया भी परमात्मा से निकली है, ये सब शरीर भी परमात्मा से निकले, और सब उसमें विलीन हो जाएंगे। तू ध्यान कर, उसकी तरफ ध्यान कर, केवल उसी की तरफ ध्यान कर, जो सच्चा है, जो निराकार है, जो अकाल पुरख है।
मालिक सबका भला करे। अब हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन में यही अभ्यास करते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने घट के भीतर दरबार में जाके बैठने की, परमात्मा के दरबार में, अल्लाह के दरबार में, गॉड के दरबार में। ध्यान को सारे संसार से, ये मजहबों के झगड़े, संसारिक झगड़े, ये चक्करों के, ये अपने जो परिवार से अटैचमेंट, इधर से सब जगह से बिजनेस की अटैचमेंट, ये सबसे हटा के ध्यान को दोनों आंखों के बीच में पीछे करके, थर्ड आई सेंटर, जहां आत्मा का स्थान है, छठा चक्र है जो हमारा, वहां पे केंद्रित करते हैं और ध्यान परमात्मा की तरफ करते हैं। और अगर पूर्ण गुरु प्राप्त है तो पूर्ण गुरु की तरफ ध्यान करते हैं, और पूर्ण गुरु से अगर पंच नाम प्राप्त है तो पंच नाम का सिमरन करते हैं। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।